वेलकम टू स्किल पैसा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरती और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्किल पैसा में कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्किल पैसा में कंसिस्टेंसी क्यों सबसे ज़रूरी स्किल है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग शुरुआत में बड़े जोश के साथ काम करते हैं। पहले दिन सीखेंगे, दूसरे दिन सीखेंगे, तीसरे दिन भी मोटिवेशन रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है और फिर लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी में है। तो चलिए इसी बात को आसान भाषा में समझते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी आखिर है क्या? तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन 5-6 घंटे काम करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि छोटा काम हो लेकिन लगातार हो। अगर आप रोज़ आधे घंटे भी स्किल सीख रहे हैं तो भी आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कंटेंट सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी मिस्टेक सुधार रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सफलता हमेशा एक बड़े कदम से नहीं आती है, छोटे छोटे कदमों से और लगातार लिए जाते हैं, तभी बड़ी मंजिल बनती है। तो लोग स्किल सीखना शुरू करके छोड़ क्यों देते हैं? तो अब सवाल आता है कि लोग कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाते हैं। सबसे पहली वजह है कि रिजल्ट जल्दी चाहिए। लोग चाहते हैं कि आज स्किल सीखना शुरू किया है और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, स्किल कोई मैजिक नहीं है कि जादू किया बस सीख गए हम। आप आज बीज लगाएंगे और कल पेड़ नहीं बन जाएंगे। उसे पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब हमें फल मिलते हैं। ठीक उसी तरह स्किल को भी टाइम, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप बार बार शुरुआत करेंगे तो बार बार छोड़ देंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मोबाइल को सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आज हमारे हाथ में सबसे पावरफुल चीज़ में से एक है हमारा मोबाइल। हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। क्या सिर्फ इस रील देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर कुछ नया सीखने के लिए भी? अगर आज रोज़ अपने मोबाइल पर घंटों स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, तो क्या आप उसी मोबाइल से रोज़ 20 मिनट 30 मिनट स्किल नहीं सीख सकते हैं? यही फ़र्क है। तो एंटरटेनमेंट और डेवलपमेंट में जब आप अपने मोबाइल को सीखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वही मोबाइल आपकी ग्रोथ का एक माध्यम बन जाता है। स्किल पैसा जैसे लर्निंग एनवायरनमेंट में आप डिजिटल स्किल सीखने पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं है। जो सीखा है उसे प्रैक्टिस और लगातार अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो हाउसवाइफ के लिए कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। तो घर का खाना बनाना, घर का बहुत सारा काम होता है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हम अपने लिए कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, शायद हमें पूरा दिन नहीं चाहिए, सिर्फ अपने लिए थोड़ा समय निकालने की आदत बनानी है। हो सकता है आपके पास रोज़ 2 घंटे ना हो, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें बस आधे घंटे निकालने हैं अपने लिए डेली। आधे घंटे भी मुश्किल है तो 20 मिनट निकालिए। 20 मिनट से ही शुरुआत कीजिए आप, लेकिन उस 20 मिनट को अपना लर्निंग टाइम बना दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता है। कभी कभी सिर्फ एक छोटा डिसीजन और उस डिसीजन पर कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें उस पर काम करना है। तो मोटिवेशन ही डिसिप्लिन काम आता है। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता है, कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जिस दिन मन करे उस दिन सीखना आसान है, लेकिन जिस दिन मन ना करे फिर भी थोड़ा सा सीख लेना, यही आपकी कंसिस्टेंसी है।
तो दोस्तों याद रखिए, हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कोशिश करना ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी का रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है। शुरुआत में आपको शायद लगेगा कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप रोज़ सीखते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जब आप रोज़ कंटेंट बनाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। और यही कंसिस्टेंसी की असली पावर होती है। एक दिन का इफ़ेक्ट आपको थका सकता है, लेकिन रोज़ का थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट आपको बदल सकता है। तो आज से एक छोटा रूल बनाइए। आज से अपने लिए एक छोटा सा रूल बनाएंगी तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल पाएंगी। और मैं रोज़ कम से कम 20 मिनट अपनी स्किल को दूंगी, चाहे घर में कितना भी काम हो, कितना भी बिजी रहूँ मैं। 20 मिनट मुझे अपने लिए निकालना है। कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नया बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात है कि बीच में छोड़िए मत। अगर एक दिन मिस हो जाए तो खुद को फेल मत समझिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। और कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरने के बाद वापस उठना है। तो दोस्तों, अगर आप स्किल पैसा में सीख रहे हैं या कोई डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं कितनी जल्दी सफल हो जाऊं। इसके बजाय खुद से पूछिए कि क्या मैं अगले 90 दिनों तक लगातार सीख सकती हूं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी एक दिन में ना बदले, लेकिन 90 दिनों में आप अगर काम करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। तो दोस्तों याद रखिए, स्किल आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के रास्ते पर आपको खुद चलना है। तो स्किल पैसा में कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं, आपकी ग्रोथ भी बढ़ा सकता है। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको 20 मिनट अपने लिए निकालना है, अपने लिए दे सकती हैं तो। और अगर आप भी आज से रोज़ कम से कम 20 मिनट स्किल को देने का डिसीजन ले रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं तैयार हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी को ज़रूर सेंड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।